कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का हम मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों भिन्न एवं दशमलव, इसमें हम डेसिमल वाला पार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। डेसिमल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए डेसिमल्स में हमने क्या क्या चीज यहाँ पे कवर कर ली है। अभी तक हमने डेसिमल्स क्या होता है, कैसे उनको कंपेयर करते हैं, डेसिमल्स की तुलना जो करते हैं। फिर उसके बाद जो डेसिमल्स की प्लेस वैल्यू होती है, डेसिमल के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कैसे लिखते हैं, ये चीजें अभी तक हमने कवर की थी। अब जो करने वाले हैं वो है बच्चों दशमलव संख्याओं का गुणन, ठीक है। दशमलव संख्याओं का गुणन हम करने वाले हैं। तो क्या होगा बच्चों दशमलव संख्याओं का गुणन? देखिए अगर हम कोई एक दशमलव संख्या है उसका गुणन करते हैं एक होल नंबर से, तो क्या आएगा? इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 0.2 गुणा 6। 6 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक सेकंड के लिए दशमलव को भूल जाइए। 6 इंटू 2 12 होता है, तो आंसर आ गया आपका 12। नहीं, दशमलव को अब याद करने का समय आया है। तो हम देखेंगे कि दशमलव के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट्स है, मतलब राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 1.2। क्या आ जाएगा? 1.2। इसी तरह हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम गुणन करते हैं दशमलव संख्या का इसे बाय 10, 100, 1000, मतलब एक के आगे जो जीरो होती हैं ऐसी संख्याओं से गुणन करते हैं तो क्या आता है? देखिए 6.4 को अगर हम 10 से गुणा करें तो क्या आंसर आएगा? अब अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? 6.4 गुणा 10 ऐसे ही करेंगे। अब 0 0 इंटू 4 और 6, फिर 0 4 और 6। अब क्या करेंगे? आप देखेंगे कि भाई जो डेसिमल है उसके राइट साइड में एक डिजिट है ना, तो हम राइट से एक डिजिट छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ये होगा 64.0। आंसर इसका यही आएगा 64। ये आंसर आएगा 64। लेकिन बच्चों हर बारी देखिए ये मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इस केस में। इस केस में सिंपल सी ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे ट्रिक क्या याद रखनी है कि जब भी हम जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो दशमलव शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड में। जैसे अगर हम किसी भी दशमलव भिन्न को 6 7 5 है दशमलव है, इसको 10 से भाग करते तो क्या होता? भाग करने पे दशमलव शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आ जाता 6.75। इसी तरह अगर गुणन करते हैं तो दशमलव शिफ्ट होता है राइट साइड में, ये आ जाएगा 64। ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। अब एक और मैं करके दिखाता हूं, जैसे 6.457 इंटू 100, ये उदाहरण लेते हैं हम। तो इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? हमें एक्चुअल में वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे लिख के किया है, समय बचेगा, इजी भी है। हमें जीरो काउंट करनी है। कितनी जीरो है? एक के आगे 2 जीरो हैं, तो हम 2 डिजिट से इसको शिफ्ट कर देंगे दशमलव को। तो कहाँ पे आ जाएगा? 645.7। ये आंसर आ जाएगा।
इस तरह से बच्चों आप कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। नोट डाउन कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप? बाय ए होल नंबर। सबसे पहला हमने बाय होल नंबर किया, बाय होल नंबर, और फिर उसके बाद हमने किया बाय 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। एक के आगे जो जीरो लगती हैं उससे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन बाय अ डेसिमल नंबर, बाय ए डेसिमल नंबर। मतलब हमने डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई होल नंबर से किया, फिर हमने 10, 100, 1000, एक के आगे जो जीरो वाले नंबर होते हैं उनसे करना सीखा। अब डेसिमल नंबर से, तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2.4 इंटू 0.4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपस में। कोई बात नहीं, बहुत इजी है। 2.5 इंटू 0.4। अभी दशमलव को छोड़ दीजिए, जैसे नॉर्मल नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। दशमलव को हम बाद में देखेंगे। तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8 प्लस 2 10। ये आ गया। जीरो है लेफ्ट साइड में, उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम काउंट करेंगे कि दशमलव के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, चाहे वो सिर्फ एक संख्या में हो, दो में हो, तीन में हो, सभी को काउंट कर लेंगे। तो 1, 2, दो डिजिट हैं दशमलव के राइट हैंड साइड पे, मतलब दो डिजिट छोड़ के हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दशमलव लगा देंगे। तो आंसर आ गया 1। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 6.4 है, ठीक है, इंटू 1.2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी है भाई। पहले हम 6.4 और 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दशमलव को भूल जाइए, पहले हम नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 12 का पहाड़ा आता है तो काफी इजी होने वाला है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 2 से और 1 से अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 चौक 48, मुझे 12 का पहाड़ा आता है इसलिए डायरेक्ट करते हैं। 4 हासिल, फिर 12 छिका 72 प्लस 4 76 आ गया, तो 768 आ गया। अब डेसिमल को चेक करेंगे, कितने डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, एक यहाँ एक यहाँ, दो हैं, तो दो डिजिट छोड़ के मैं राइट से डेसिमल लगा दूंगा। कितना आ गया? 7.68, 7.68। ये तो हो गया गुणन दशमलव संख्या का बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बच्चों नेक्स्ट पोर्शन करते हैं जो कि भाग का आता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे दशमलव संख्या का भाग कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं दशमलव का भाग, डिवीजन बाय होल नंबर। तो एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे दशमलव संख्या ले ली 0.4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो दशमलव संख्या है उसको पहले हम कन्वर्ट कर सकते हैं भिन्न में, फ्रैक्शन में। और भिन्न को तो आप अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, अच्छे से आता है ना। तो ये हो गया 0.4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4/10 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें ये आता है अच्छे से डिवाइड करना, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, जो डिवीजन को है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरह से करते हैं। इसको फिर काट देंगे, 2 5 10, और ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपने फ्रैक्शन का डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ किया हुआ है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये अच्छे से आता है आपको। कोई भी दशमलव संख्या है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे।
तो देखिए जैसे 6.7 है, ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलना है। वही जहां भी दशमलव दिखता है पहले तो उसके राइट साइड में कितने डिजिट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के आगे एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई दूसरा नंबर हो जैसे 4.39, तो यहाँ पे हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो दशमलव हटा देंगे, दशमलव के राइट में कितने डिजिट है 2, तो नीचे 1 के आगे 2 हम 0 लगा देंगे। इस तरह से दशमलव हट सकता है बच्चों। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे डिवीजन बाय, भाई 10, 100, 1000 किसी से भी अगर डिवाइड करेंगे संख्या को तो क्या होगा डेसिमल नंबर को। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे कि इनको डिवाइड करते हैं बाय 10, 100, 1000, इन सब से हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 4.8, 4.8 को अगर हमें डिवाइड करना है 10 से, ठीक है, भाग करना है 10 से, तो कैसे करेंगे इसको भाग। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि नीचे जो एक 0 है उसका हम क्या करेंगे, ऊपर जो डेसिमल है उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि अगर 0 है नीचे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, और अगर मल्टीप्लीकेशन है जैसे 4.8 इंटू 10 है तो इसको हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ तो ये आ जाएगा 0.48। क्लियर है। तो इसी तरह कोई भी संख्या आप ले लीजिए और 10 से ही डिवाइड किया है, इसको 100 से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, जैसे कि 3.75 है, 3.75 है। इसको हम 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो डेसिमल अगर हम यहाँ लगा लेते हैं इसकी बजाय, इसको एक काम करते हैं 375 और दशमलव हमारा यहाँ लग जाएगा, और इसको 100 से भाग करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, पर होगा लेफ्ट की साइड ही शिफ्ट। यहाँ पे आ जाएगा 0.375, ठीक है, बटे 100 है, उसकी बजाय तो हमने यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या आप लीजिए और उनको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 10, 100, 1000 से वही आएगा। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मान लीजिए 48 है और 4.8 है, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। ये ध्यान से समझिएगा, इसको 100 से अगर डिवाइड करेंगे, नीचे कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो हमें 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। एक डिजिट किया, यहां तो खत्म हो गया, लेफ्ट की तरफ कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से एक 0 और लगा देंगे। लेफ्ट की तरफ 0 लगाएंगे, डेसिमल वाले नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 डिजिट अब शिफ्ट हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.048। दैट्स इट। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों इनको डिवाइड। 1000 से करके देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको 1000 से भी डिवाइड करके बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे इसी को करते हैं हम 4.8 है बच्चों ये, तो 4.8 ही लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। 1000 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए एक डिजिट शिफ्ट किया हमने, नीचे तो 3 0 हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो 1 2, हम क्या करेंगे उतनी ही 0 लगा देंगे, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 3 डिजिट अब शिफ्ट हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0.0048। ऐसे कोई भी संख्या आ जाए, किसी को भी आप यहाँ पे डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए आप, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब बच्चों एक चीज और करते हैं हम, फाइनल पार्ट है। अब हम देखते हैं कि भाई कोई डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही मल्टी डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, बाय डेसिमल नंबर, है ना।
इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, इन दोनों को आपस में भाग करना है। तो सबसे इजी तरीका है, हम क्या करेंगे, इनको डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, 0.5 है तो इसका हम डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं। 0.25 है तो डेसिमल हटा के देखिए राइट में 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, अब हमें ये नंबर्स को जो फ्रैक्शन आए हैं इनको तो इजीली डिवाइड करना आता है। हमें क्या करना है, बस 5/10 है और जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो 100/25 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 एकम 5 और 5 इंटू 5 25। फिर इस 5 से ये कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आंसर आ गया आपका 2। देखिए कैंसिल आउट करके आंसर 2 आ गया। इस तरह से कोई डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो तो वो भी इजीली हम कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं जो आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से। काफी सारे इसके पार्ट्स हैं जो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 8 इंटू 4.6, तो ये क्वेश्चन है बच्चों जो आप सॉल्व करेंगे। इसमें से एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी के भाग आप खुद कर सकते हैं। तो लास्ट वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। एंड वाला जो पार्ट है इसमें हमें एक होल नंबर दिया है, एक आपको डेसिमल नंबर दिया है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है 0.86 इंटू 2। तो डेसिमल को अभी भूल जाइए, नॉर्मली जैसे आप गुना करते हैं वैसे हम इनको गुना कर देंगे। 2 इंटू 6 12 हो जाता है, एक हासिल। 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17 और एक हासिल, ये एज इट इज आ जाती है। अब हम देखेंगे कि डेसिमल हमें कहाँ लगाना है बच्चों, है ना। तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है वो काउंट कर लेंगे, 1 और 1 2। तो 2 डिजिट छोड़ के राइट से हम दशमलव लगा देंगे, ये आ गया 1.72। इस तरह से बाकी सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको बच्चों नोट डाउन करो पहले, तभी आप होमवर्क करेंगे। ये सब आपके होमवर्क में होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो प्रॉपरली। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है जो आज हमने समझा है, सीखा है, तो आप पूछ सकते हैं, अभी के अभी पूछ लीजिए आप। अदरवाइज इनको नोट डाउन कीजिए। अगर आप चाहते हैं इनमें से और कोई क्वेश्चन भी यहाँ पे हम करवाएं तो आप बता दीजिए, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने काफी सारे इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। डेसिमल को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखा है कि कोई डेसिमल नंबर है उसको अलग अलग संख्याओं से कैसे डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। उसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं अब, इसीलिए इन चीजों को ध्यानपूर्वक नोट डाउन करके समझना जरूरी हो जाता है आपके लिए। जो होमवर्क दिया है उसको अवश्य पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।